दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ के फर्स्ट चैप्टर वार्षिक संख्या के पार्ट 3 वीडियो के बारे में। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां से पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2011 से लेकर के 2023 तक के सभी वार्षिक संख्याओं का एक कलेक्शन किया गया है। इस कलेक्शन के द्वारा हम आपको इस मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसान भाषा में आपको हम बताएंगे कि कैसे हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कल 21 तक क्वेश्चन बताए हुए थे, आज हम 22 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है 2 तथा 2.5 यानी कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है, तो इसके बीच का जो अपरिमेय संख्या पूछ रहा है 2 और 2.5 के, तो 2 और 2.5 के बीच का कोई भी अपरिमेय संख्या होगा तो 2 और 2.5 के नहीं होगा, 2.5 के ही बीच का। तो 2 और 2.5 के बीच में कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? यहाँ है तो 11 अधिक ये है, √5 अधिक है, यहाँ है तो ये भी अधिक है। लेकिन 2 और 2.5 के जो बीच के अपरिमेय संख्या है वह कितना होगा? √2.25। ये जो होगा 2 और 2.20 के अपरिमेय संख्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर वह क्या ऐसा प्रदर्शित करता है। इसका ऑप्शन दिया है एक वार्षिक संख्या को, एक प्राकृत संख्या को, एक परिमेय संख्या को, एक अपरिमेय संख्या को। तो दोस्तों जो हम संख्या रेखा पर जो हम प्रदर्शित करते हैं संख्या पर रेखा पर, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी कि P/Q के जो रूप में होता है उसको भी प्रदर्शित किया जाता है, और जो P/Q के रूप में नहीं होता है उसको भी प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि दोनों को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को प्रदर्शित करते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के संयोग को ही वार्षिक संख्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है संख्या 23.43 को P/Q के रूप में, जहां PQ पूर्णांक है और Q बराबर नॉट 0 प्रकट किया जा सकता है, यानी कि 23.45। इस पर क्या है दोस्तों? रेकरिंग दिया गया है, यानी कि रेकरिंग दिया गया है और इसको प्रकट किया जा सकता है। यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया है 23/20 यानी कि 23/20/99, 23/43/100, 23/43/999, 23/20/999। तो इसका सही जो उत्तर होगा, अगर इसके दशमलव को अगर हम हटाएंगे 23.43 पर रेकरिंग दिया गया है। जब दोस्तों हम इस रेकरिंग को हटाते हैं तो इस रेकरिंग को हटा करके जो दशमलव है वो भी हट जाता है, और हटने के बाद जितने अंक पर रेकरिंग लगा हुआ है उतने ही अंक हम बटा में लिखते हैं, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन जो होना चाहिए 23/43/99 होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन में दिया नहीं गया है, किसी भी ऑप्शन में ये चीज नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल के द्वारा हमारे जहां तक जानकारी है उसके अनुसार ये शायद गलत है, ठीक है। या तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 23/43/99, जो कि कोई ऑप्शन नहीं है, या तो यहाँ 99 होना चाहिए, और नहीं तो इस क्वेश्चन पर रेकरिंग नहीं रहेगा। अगर क्वेश्चन पर इस ये रेकरिंग नहीं रहे 23/43 अगर रहे 23/43, तो इसका ऑप्शन जो है 23/43 दशमलव के बाद जब हम अंक हटाते हैं दशमलव के बाद वाला, तो दशमलव के बाद जो अंक रहता है एक के बाद उतना ही शून्य लगाते हैं। तो अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया होगा तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है √5 है 1। √5 है 1 कैसी संख्या है? ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो √5 को अगर रूट से हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो यह कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अलग है, यानी कि इनमें से जो भी दिया गया है ऑप्शन कौन अलग तरह से दिखाई देते हैं। यानी कि 3/5 जो है, यहाँ पर 3/5 जो हम देख रहे हैं ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। √16/4 दिया है तो √16 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा? रूट के अंदर में 4 × 4 और बटा में हो जाएगा √2 × 2, यानी कि रूट से हम बाहर निकाल देंगे तो 4/2 आएगा, इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2/1 क्या होगा? ये भी एक परिमेय संख्या होगा, और 25/9 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ अलग पूछ रहा है
तो अलग में हमें कौन दिखाई दे रहा है? अलग में हमें ये ऑप्शन जो सी दिखाई दे रहा है √2/5, ये एक अपरिमेय संख्या है और सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं परिमेय संख्या, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है √64/36। तो √64 को हम वर्गमूल होता है 8 और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। तो ये एक परिमेय संख्या है। √81 क्या है? √81 का वर्गमूल होता है 9। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। और डी नंबर ऑप्शन दिया है √49/9, 49 का वर्गमूल होता है 7 और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा सी नंबर क्या होगा? ऑप्शन सी जो होगा अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये कितना दिया है? √2.5 दिया है और इसको पॉइंट को हम हटाएंगे तो 25, अब बाटा में कितना हो जाएगा? 1 के बाद दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना हम 0 बैठाते हैं और 25 का वर्गमूल तो हो जाएगा 5, लेकिन रूट में क्या रह जाएगा? 10 रह जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा अपरिमेय संख्या के लिए? ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ये जो क्वेश्चन है 2011 और 2012 दोनों बार लगातार पूछा गया है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि √2 से √2 खत्म हो जाएगा, इसका बी नंबर जो होगा ऑप्शन सही होगा। अदर जो ऑप्शन दिया गया है वो अपरिमेय संख्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? यानी कि कौन इसमें परिमेय संख्या है? इसका ऑप्शन है √25, √5, √1/2, √3 प्लस √3। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें से हम √25 को यानी कि रूट से बाहर निकाला जा सकता है, तो यही से हमारा सही उत्तर हुआ, यानी इसमें परिमेय संख्या जो होगा √25 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? कौन सी इसमें जो है अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन दिया है 1.3, √16, √9/27, √5 इंटू √5। तो इसमें अपरिमेय संख्या पूछ रहा है और ये भी क्या है? इसको हम दशमलव हटाएंगे तो 13/10 लिख सकते हैं, जो कि परिमेय संख्या है। और √4 का वर्गमूल 4 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। और √5 इंटू √5 से गुना कर देंगे तो √25, यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। और यहाँ पूछ रहा है अपरिमेय संख्या, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही उत्तर 9/√27 अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √9 को तो बाहर निकाला जा सकता है, 3 हो जाएगा, लेकिन √27 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी जो होगा सही उत्तर होगा। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है, इसको काट देंगे तो √3 से √12 काटेंगे तो 3 चौके के 12 जैसे काटा जाता है, तो इस तरह से 4 आ जाएगा। 4 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा सही उत्तर होगा, क्योंकि रूट यहाँ 10 प्लस √100 दिया है और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 प्लस 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी कि 10 10 20, और इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, 0.7 का रेकरिंग दिया हुआ है, 7 का रेकरिंग दिया है और ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि अगर किसी भी संख्या का अगर रेकरिंग दिया हो तो उस रेकरिंग को हटा दिया जाता है और उतना ही, यानी कि जितने दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतने 9 लगा दिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 7/9। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? यानी कि शांत और अशांत के लिए हमको एक फॉर्मूला जानकारी होना चाहिए, जिसे शांत होने के लिए 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में, और अशांत होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं होना चाहिए। इसमें होना चाहिए और इसमें नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप में नहीं रहेगा तो ये अशांत है, अगर इस रूप में रहे तो ये क्या है? शांत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि ऑप्शन बी को जब हम नीचे वाले हर का जब गुणनखंड करेंगे 243 को, तो ये इस रूप में नहीं टूटेगा। ठीक है, अब जब नहीं टूटेगा तो ये क्या होगा? तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें शांत पूछ रहा है, यानी कि शांत के लिए हम निकालेंगे तो हमारा प्रथम जो ऑप्शन है 3/8 यही सही उत्तर होगा, क्योंकि 8 का जो हम अगर तोड़ेंगे तो 8 का क्या होना चाहिए, 8 का जो है 8 को अगर करेंगे 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 1, यानी कि 2 के पावर में टूट रहा है ना, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 5 के पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या का वैल्यूएशन होता है, अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, और इसमें गुना कर देंगे तो 2 के पावर 3 हमारा आ जाएगा। यानी कि शांत होने के लिए या तो क्वेश्चन को जो हर रहेगा या तो वो 2 के पावर 5 में रहे या 5 के पावर n के रूप में रहे, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहे, या सिर्फ 2 के पावर m के रूप में रहे या सिर्फ 5 के पावर n के रूप में रहे, तो ये शांत के रूप में माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, 2.37 यानी कि 3.27 है। ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है, कैसी संख्या है, यानी एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कैसी संख्या है, ये रेकरिंग का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट होगा। अब जब बार बार रिपीट होगा तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, संख्या 0.32 के पावर में रेकरिंग दिया है, तो p बाई क्यू के रूप में, जहां p क्यू पूर्णांक है, जहां q बराबर नॉट 0 लिखा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है, तो इसको हम किसके रूप में कितना इसको हम लिख सकते हैं। तो अभी हम बताए हैं कि जो भी अगर रेकरिंग देगा, अगर उसको परिमेय संख्या के रूप में कहेगा बदलने के लिए, तो हम उसका करेंगे कि रेकरिंग को हटा देंगे, और रेकरिंग को हटाने के बाद दशमलव के बाद देखेंगे कि अंक कितना है, जितना अगर अंक रहेगा उतने हम क्या करेंगे, उस अंक के बाटा में 9 लगा देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 32/99। यहाँ 2 अंक है तो 32 के बाटा में हम 2 9 लगा देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हम क्या बताए हैं, शांत होने के लिए हर जो होना चाहिए, हर हमारा 2 के पावर m इंटू में 5 के पावर n के रूप में टूटना चाहिए। अगर इस रूप में यह टूट रहा है तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं अगर टूटेगा, 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में अगर नहीं होगा तो यह क्या होगा, अशांत होगा, अशांत हो जाएगा यह, ठीक है। तो यहाँ जो दशमलव प्रसार जो दिया है क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा सही आंसर होगा, क्योंकि 7 के पावर 3 जो दिया है, इससे यह क्या होगा, 243 कट जाएगा। 7 के पावर 3 का जो क्यू होता है 243 होता है। अब 1/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 के रूप में आ गया, यानी कि इस रूप में टूट रहा है, तो यह क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, 0.13 यानी कि 0.13 पर रेकरिंग दिया है। अभी हम बताए हैं कि जो भी रेकरिंग वाला क्वेश्चन होगा तो इस तरह का हम क्वेश्चन अभी सॉल्व कराए हैं, तो इसलिए इसको आप होमवर्क में बनाइएगा और इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो अभी शांत वाला भी क्वेश्चन बताए हैं, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में कर लीजिए और होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत होने के लिए अभी क्या होता है कि 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप में नहीं हो रहा है तो हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। यानी कि इसमें जो दिया है ऑप्शन ए 15/400, 17/80 और सी नंबर ऑप्शन दिया है 13/121 और 14/400। तो हमारा सी नंबर जो ऑप्शन है 13/121 यानी कि 121 जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं टूटेगा, इसलिए हमारा क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, 0.105 का p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप में निम्नलिखित में कौन है। ये जो क्वेश्चन है 2022 में दोस्तों पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 0.105 दिया है और इस दशमलव को हम जब हम हटाएंगे तो 105 बटा कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 के बाद हम 3 को 0 लगा देंगे।
अब 1000 का हम गुणनखंड करेंगे तो 1000 का 2 से भाग लगाएंगे तो 500 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 250 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से हम भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से भाग लगाएंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि यह कितने के रूप में टूट रहा है 2 के पावर 3 इंटू में 5 के पावर 3 हो जाएगा। यानी कि 2 के पावर 3 और 5 के पावर n के रूप में तो टूट रहा है, लेकिन यहाँ कितना है 0.105 है, और इसको हम इतना लिखे हैं ना 105 बटा 1000, 1000 को हम इतना लिख सकते हैं यानी कि 105 बटा 2 के पावर 3 इंटू में 5 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन इस तरह का नहीं दिया है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत वाला क्वेश्चन अभी अभी हम बताए हैं, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में कर लीजिएगा, और होमवर्क में जो करेंगे तो इसका कमेंट करके हमको उत्तर बताइएगा, आंसर बताइएगा कि क्या होगा। चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एसपी स्टडी सेंटर को लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट में बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।